नमस्कार दोस्तों पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला लग रहा है। चुप रहने की सलाह भी ओपीएस नहीं मिली। एनपीएस में भी दोस्तों फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा आगे वीडियो में बात करेंगे। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के मुताबिक पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है। बैठक के मिनट्स बाहर नहीं आए। जिन प्रतिनिधियों को बैठक के बारे में कुछ पता चला रहा है उनसे आग्रह किया गया कि वे कुछ न बोले। पुरानी पेंशन बहाली होगी या एनपीएस में बदलाव होगा, यह सवाल केंद्र राज्य सरकारों के कर्मचारियों के जहन में घूम रहा है। 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने स्टाफ साइड नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम के प्रतिनिधि से बातचीत की थी। वह कमेटी जिसका गठन ही एनपीएस के सुधार करने के लिए किया गया था। कमेटी के गठन को लेकर वित्त मंत्रालय का जो पत्र जारी हुआ है उनमें ओपीएस शब्द तक नहीं लिखा था। इसके चलते कर्मचारी संगठनों ने यह समझकर इस बैठक को ओपीएस पर चर्चा नहीं होगी तो उस बैठक का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के मुताबिक पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है। बैठक के मिनट्स बाहर नहीं आए। जिन प्रतिनिधियों को बैठक में के बारे में कुछ पता चल रहा है उसे आग्रह किया गया कि वे कुछ न बोले। सरकार चाहती है कि अभी भी मौन रहे। गंभीर मामला है। जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। यह तय है कि ओपीएस नहीं मिलेगा, लेकिन उसके कुछ प्रावधान एनपीएस में सुधार दिखाई देंगे। एनपीएस में गारंटीकृत पेंशन जैसा कुछ हो यह संभावना कम है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जिन्होंने इस मामले में सरकार को सुझाव दिए हैं, उनके मुताबिक कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम ही चाहिए। उन्होंने यह भी बताया था कि किस तरह से सरकार एनपीएस को ओपीएस में बदल सकती है अगर एनपीएस में ओपीएस वाले सारे फायदे मिल रहे हैं तो। नाम से कोई मतलब नहीं है। पेंशन स्कीम का भी कोई भी नाम रखा जा सकता है। पटेल कहते हैं सरकार एनपीएस में कई संभावनाओं पर विचार कर रही है, लिहाजा अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ बातें छन छन कर बाहर आ रही हैं। ऐसे में संकेत मिल रहा है कि एनपीएस में सुधार पर ही सरकार का फोकस है। एनपीएस को मॉडिफाई करके उसमें ओपीएस के फायदे शामिल करना, यही इशारा मिल रहा है। सरकार कुछ नए प्रावधान कर सकती है, जैसे हमें एनपीएस में हर माह 10% सैलरी देनी पड़ती है। सरकार इसमें 14% जमा करती है। अगर देखा जाए तो कुल 24 बनते हैं। इसमें कर्मियों का हिस्सा लगभग 41.66% बैठता है। सरकार अगर सेवानिवृत्त पर कर्मचारियों को कुल कॉर्पस 41.66% या इससे कुछ कम भी देती है तो बचे हुए अंशदान को किसी भी बैंक में जमा करने पर अंतिम बेसिक सैलरी का आधा और महंगाई भत्ते के साथ पेंशन देने की गारंटी देती है, तो यह ओपीएस ही बन जाएगी। सरकार यह भी तय कर सकती है कि पेंशनरों के बाद आश्रित को ओपीएस की तरह 60% फैमिली पेंशन मिले। डीए के साथ पे कमीशन भी लागू किया जाए। किसी भी पेंशनर के न रहने पर सरकार एक मुश्त जमा किए गए धन में कर्मचारियों का अंशदान या समस्त धन नॉमिनी को दे सकती है। अगर सरकार अपना हिस्सा लेना भी चाहे तो यह सरकार को एक सर्कल मिल जाएगा जिसमें उसके द्वारा कुछ अंशदान दिए हुए पैसे को एक दिन उसी के पास ब्याज सहित पहुंच जाएगा। सरकार एनपीएस में कुछ ऐसे प्रावधानों को अंतिम रूप दे सकती है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, इस कर्मचारी संगठन ने 15 जुलाई की बैठक से पहले जीएसएम सचिव शिव गोपाल मिश्र को पत्र लिखकर सूचित कर दिया था कि कर्मियों को ओपीएस से कुछ भी मंजूर नहीं है। वे एनपीएस की समाप्ति और गारंटीकृत पेंशन ओपीएस की बहाली चाहते हैं। अखिल भारतीय की रक्षा कर्मचारी महासंघ ने भी इस बैठक का बहिष्कार किया है। एआईडीएफआई के अध्यक्ष एसएन पाठक और महासचिव श्री कुमार ने कहा है कि कर्मियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। उन्होंने पेंशन में सुधार मंजूरी नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार को 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने की पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स महासचिव एसबी यादव कहते हैं ओपीएस में पेंशन की गारंटी कर्मचारियों को 1 रुपया दिए बिना ही यह सुविधा मिलती है। बतौर यादव ओपीएस के कर्मचारी के रिटायर होते ही पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। हर 6 माह में महंगाई राहत जो मिलती है। फैमिली पेंशन का प्रावधान कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को पेंशन मिलेगी।
अगर वह भी नहीं रही तो नियम अनुसार पेंशन को आगे ट्रांसफर होने का चांस रहता है। कुछ शर्तों के साथ लड़की को उसका फायदा मिल सकता है। आजीवन पेंशन का साथ रहता है। एनपीएस में 10% कर्मचारी जमा करता है, वह 14% सरकार देती है। सरकार अपने पास से कुछ नहीं दे रही है, कर्मचारी व आयकर जेटीएस दे रहा है। सरकार यहीं से कर्मचारियों को शेयर दे रही है। एनपीएस में 2 बार ही जमा पूंजी निकलवा सकते हैं, जबकि कर्मचारियों को कई बार जरूरी कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, मकान या फ्लैट, शादी व अन्य जरूरतें होती हैं। एनपीएस में कर्मचारियां केवल अपने शेयर से ही राशि निकाल सकते हैं। ऐसे में रिटायरमेंट पर क्या बचेगा? अधिकांश कर्मचारी तो 90% जमा पूंजी निकाल ही लेते हैं। कॉर्पोरेट कितना बचेगा ये अंदाजा लगा सकते हैं। केंद्र सरकार और एनपीएस में केवल सपना दिखा रही है। कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन ही चाहिए, एनपीएस में कोई सुधार मंजूर नहीं है। बतौर मंजीत पटेल, एनपीएस 20 सालों की सर्विस पूरी करने से पहले रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को ओपीएस जैसी ही मिनिमम पेंशन की गारंटी मिल सकती है, जबकि कोई व्यक्ति ओपीएस में फुल लेंथ सर्विस पूरी करके पहले यानी प्री मैच्योर रिटायर हो जाता है तो उसे मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये डीए मिलता है। एनपीएस में ऐसा नहीं है, इसीलिए लोगों को 500, 600 और 1200 रुपए जैसी पेंशन मिल रही है। संभव है कि उन्होंने प्रति माह 15,000 रुपए से 10,000 रुपये प्लस डीए राशि देने का प्रावधान कर दे। साथ ही पेंशन की गारंटी मिल सकती है। सरकार की मंशा है कि एनपीएस को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी में ओपीएस के प्रावधान शामिल कर दिए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों क्या कुछ इसमें नया रिपोर्ट निकल के आएगा, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। अभी तक तो जो था आप लोग के सामने, जैसे दोस्तों इसमें क्या नया नोटिफिकेशन आएगा मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।